children, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are reading Pangong Tso. We have read page number 84 and 85. Today we are going to read page number 86. Hoor, Papa, where does the lake's water go? Hoor जो अपने बाप से कहता है कि पापा जो ये पेंगोंग झील का जो पानी है वो कहाँ जाता है. Hoor's father, Pangong is actually a basin of inland drainage. In the past, it has an outlet into a tributary of Indus River, but that was closed by natural damaging. Recently, the lake has also shrunken. हूर का बाप कहता है कि पेंगोंग असल में एक हौज है जिसका निकास अंदरूनी है. पहले इसका इखराज इंदस नदी जो है उसमें जाता था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बंद हो गया और जो ये झील है वो भी धीरे धीरे सुकड़ता गया. फातिमा, और देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड पेंगोंग? फातिमा कहते हैं क्या पेंगोंग के इर्द गिर्द लोग रहते हैं? हूर्स फादर, I told you people are allowed to only 7 kilometers along the shore of the lake. At that point, it is a village called Spangmik. There are a few more villages with little population around Pangong. From Spangmik, the Changchimu mountain range can be seen, and also in its reflection in the lake's water. हूर का बाप कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोग सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही लोगों को जाने की इजाज़त है. झील तक जाने की इजाज़त है सिर्फ 7 किलोमीटर के अंदर. उस जगह पर एक गांव है जिसका नाम स्पेंगमिक है. इसी तरह वहां पर कुछ और गांव है जिनकी आबादी बहुत कम है. स्पेंगमिक से आपको चेंगचीमू पहाड़ी सिलसिला दिखाई देगा और उसका अक्स आपको झील के पानी में भी दिखाई देगा. फातिमा, हाउ डज दीज पीपल लिव देयर इन विंटर? फातिमा अपने बाप से कहते हैं वहाँ के लोग सर्दी के मौसम में कैसे रहते हैं. हूर्स फादर, दे लिव देयर ओनली इन समर. इन विंटर दे लिव with their flocks of sheep and pashmina goats to distant pastures. There they live in tents called ribu. हूर का बाप कहते हैं कि वो वहाँ सिर्फ गर्मियों में रहते हैं. सर्दी में वो अपने भेड़ बकरियों और पश्मीना बकरियों के साथ दूर चले जाते हैं. वहाँ वो लोग खेमों में रहते हैं और उन खेमों को क्या रिबू कहते हैं. हूर्स फादर, नदीम, दैट मीन्स दे आर नोमेड्स. इसका मतलब, नदीम कहता है कि इसका मतलब ये लोग बंजारे हैं. हूर्स फादर, यस, एंड दे आर कॉल्ड चंगपा. हाँ, और उन्हें चंगपा कहते हैं. फातिमा, व्हाट डज दीज पीपल ईट इन समर? फातिमा, ये लोग गर्मियों में क्या खाते हैं? Whose father, they cultivate barley and peas only sufficient for themselves. हूर का बाप कहता है कि वो वहाँ जौ और मटर उगाते हैं जो उनके लिए काफ़ी होता है. फातिमा, does these people cause pollution to their lake? फातिमा कहती है क्या उन लोगों की वजह से झील आलूदा होता है? हूर्स फादर, हूर का बाप कहता है they cultivate. Hoo's father, no, Pangong is a very clean lake with placid waters. It is being identified as a wetland of international importance under the Ramsar Convention. नहीं, हूर का बाप कहते हैं नहीं, पेंगोंग जो है वो बिल्कुल साफ झील है और उसका पानी हलीम है और उसको ये माना गया है कि जो ये जगह है ये एक तरह ऐसी दलदल है जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखती है रामसर कन्वेंशन के तहत. हूर, डज दीज पीपल कॉज हूर, व्हाट डज दैट मीन? हूर कहती है कि इसका मतलब क्या है.
Whose father? It means that Pengang will be looked after by an international organization. They will make sure it is not polluted and will also conserve it. Children, it is time for your studies now. हूर का बाप, इसका मतलब यह है कि पेंगांग की जो देखभाल है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें आलूदगी न हो और इसको ज़्यादा महफूज रखें। बच्चों, अब तुम्हारे पढ़ने का वक्त हो गया। नदीम, व्हेन विल यू टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ पेंगांग? अब नदीम कहता है कि आप हमें पेंगांग के सफ़र में कब बताएंगे। हूर्स फादर, हु द नेक्स्ट टाइम वी मीट फॉर श्योर। हूर का बाप कहता है कि अगले बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। ये हो गया हमारा लेसन आज कंप्लीट। इंशाल्लाह आज इतना ही, बाकी वसलम।